यूपीएससी में सफलता के लिए नंबरों के खेल में ना उलझें। हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं और इनमें से सिर्फ 15,000 ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं और इन 15,000 में से सिर्फ 2,500 के आसपास कैंडिडेट के ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 800 से 1,000 लोगों का ही हो पाता है। अब ये ऐसे आंकड़े हैं जो हर एस्पिरेंट को पता होते हैं और जो ना जाने कितने स्टूडेंट्स को डराने के लिए काफी है। क्या आप भी इस नंबर को देखकर हताश हो जाते हैं? यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में सफलता के लिए नंबरों के खेल में ना उलझें। किसी भी उपलब्धि को हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है संघर्ष, और संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। बिना संघर्ष सफलता मिल ही नहीं सकती और यदि मिल भी गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। यूपीएससी की परीक्षा भी एक संघर्ष ही है और इस संघर्ष के अंत में जो उपलब्धि मिलती है वो अतुल्य है। लेकिन यूपीएससी का संघर्ष सिर्फ इसके विशाल पाठ्यक्रम या कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन पैटर्न तक ही नहीं सीमित है, बल्कि बहुत ही लो सक्सेस रेशियो भी इसकी जटिलता को बढ़ा देता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस परीक्षा में 10 लाख लोग अपीयर करते हैं, जिसमें 3 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स हर साल अपनी दावेदारी पेश करते हो और जिसमें फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 800 लोगों का होता हो, उस परीक्षा में कितना कट थ्रोट कंपटीशन रहता होगा। इसी तरह समझिए कि हर एक सिलेक्शन के लिए 10,000 लोग रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब इन आंकड़ों को देखकर अच्छे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस मिल सकता है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जो लोग अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए तैयारी करते हैं वो सिर्फ अपनी एक सीट पर नजर जमाए रहते हैं। उन्हें रिजेक्ट होने वाले 15,000 लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। वो एक प्रकार से अर्जुन के भांति सिर्फ चिड़िया की आंख पर निशाना लगाते हैं और बाकी दुनिया से अनभिज्ञ रहते हैं। और शायद यही कारण है कि वो इस कठिनतम परीक्षा में भी अपना परचम लहरा देते हैं। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको सकारात्मक रहने की जरूरत होती है। खास तौर से सिविल सेवा में आपको पॉजिटिव रहकर तैयारी करनी होती है। यूपीएससी का सफर बेहद अनिश्चितता भरा होता है और लोगों को यहाँ कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में खुद को मोटिवेट रखकर तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है। यूपीएससी के सफर में सफलता हासिल करने के लिए आपको मोटिवेट रहकर आगे बढ़ना होगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बेहतर रणनीति के साथ धैर्य रखकर मेहनत करनी होगी। यदि आप ये सोचते हैं कि ये परीक्षा बेहद मुश्किल है और इसमें असफलता के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको राजस्थान के दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने बताया है कि यूपीएससी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में मानी जाती है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स ये परीक्षा देते हैं, पर उन्होंने कभी इस परीक्षा को इस तरह देखा ही नहीं। उनके मन में बस सिविल सर्विसेज पास करके समाज के लिए कुछ करने का सपना पल रहा था और वो दिन रात उसी को पूरा करने में लगे थे, बिना ये जाने कि इस परीक्षा का क्या गणित है। शायद इसीलिए दिलीप पहली बार से ही सफलता के बहुत करीब पहुंचने लगे थे। पहली बार में एकदम बारीक अंतर से दिलीप का प्री में नहीं हुआ और दूसरी बार तो उनकी और कड़ी परीक्षा हुई, जहां उन्होंने प्री और मेंस दोनों पास कर लिए, पर साक्षात्कार में रह गए। ये वो मौका था जब वो और उनका परिवार दोनों टूट गए और उन्हें ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई सफलता के इतने पास आकर कैसे चूक सकता है। लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत और लगन से उसे पाया जा सकता है। पहले प्रयास में सफलता ना मिले तो हार कर बैठना नहीं, बल्कि दुगनी जोश से तैयारी करें। कामयाबी निश्चित रूप से आपके कदम चूम लेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।